नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का यह 17वां सीरीज है और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। निम्नलिखित में से रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो यह सुकरचकिया मिसल से थे। पीजीटी परीक्षा सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 14 देखिएगा। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह ने की थी, किसके साथ की थी? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ के साथ की थी 1809 में। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुई थी। इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे। इस संधि के द्वारा सतलज नदी के पश्चिम में पंजाब राज्य का शासक रणजीत सिंह को और सतलज नदी के पूर्व के पंजाब की रियासतें कंपनी को प्राप्त हो गईं। प्रश्न 15 देखिएगा। महाराजा रणजीत सिंह अधोलिखित में से किससे भेंट किए बताए जाते हैं? तो विलियम बेंटिक से रणजीत सिंह की मुलाकात हुई थी। विलियम बेंटिक से। जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है 2012 में। अक्टूबर 1831 को विलियम बेंटिक महाराजा रणजीत सिंह को रोपड़ के स्थान पर मिलते हैं। रोपड़ के स्थान पर इनकी मुलाकात होती है और रणजीत सिंह से मित्रता की संधि करते हैं। प्रश्न 16 देखिएगा। किसके शासनकाल में फ़कीर अजुद्दीन विदेश मंत्रालय के प्रभारी थे? तो रणजीत सिंह के शासनकाल में। जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है सन 2012 और 2009 दो बार पूछा गया है। रणजीत सिंह पंजाब का उदार शासक था। यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में सर्वप्रिय था। फ़कीर अजुद्दीन इसका विदेश मंत्री था। इनका विदेश मंत्री कौन था? फ़कीर अजुद्दीन। प्रश्न 17 देखिएगा। राजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। शाह शुजा से। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। सन 1800 में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से 1809 में उसे विस्थापित कर दिया। स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उसे कोहिनूर हीरा भेंट किया। उनको क्या किया? कोहिनूर हीरा भेंट किया। प्रश्न 18। किन दो ब्राह्मण भाइयों ने रणजीत सिंह के शासनकाल में सिख धर्म अपनाया था? अंतर सिंह और लहना सिंह। जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है सन 2012 में। महाराजा रणजीत सिंह 1780 से 1839 तक राज करते हैं। सिख साम्राज्य के राजा थे जिन्होंने न केवल पंजाब को बल्कि सशक्त सूबे के रूप में एकजुट किया। अपने जीवन काल में अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी नहीं भटकने दिया। वह धर्म दृष्टि से उदार थे और किसी को धर्म थोपा नहीं करते थे। अंतर सिंह और लहना सिंह सिख धर्म अपनाते हैं किस समय में? प्रश्न 19 देखिएगा। बक्सर के युद्ध में अवध का एक नवाब भी पराजित हुआ था, वह था तो कौन था? सुजाउद्दौला। टीजीटी परीक्षा सन 2002 में पूछा गया प्रश्न है ये। 22 अक्टूबर 1764 को 3 भारतीय राज्यों मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सिमली सेना का हेक्टर मुनरो के साथ युद्ध होता है। इसे बक्सर युद्ध कहते हैं और इसमें क्या होता है? कंपनी की जीत होती है पूरी तरह से। अगले प्रश्न पे आइएगा। इसका व्याख्या देख लीजिए। भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना बक्सर युद्ध में विजय के बाद हुई। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद नजीमुद्दौला बंगाल का नवाब बनाया गया। बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा 1765 से 1772 तक वैध शासन स्थापित किया गया। प्रश्न 20 देखिएगा। कौन सा मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हो गया? तो कौन था? द्वितीय मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त होता है। प्रथम मैसूर युद्ध जो है मद्रास की संधि के साथ समाप्त होता है, द्वितीय मंगलौर की संधि के साथ और तृतीय जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ। जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चलता है। मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हो जाता है, जिसके आधार पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे की भूमि वापस कर दी। इस दौरान जो गवर्नर जनरल था वह था वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 21। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई है मंगलौर की संधि के साथ। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 22। अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। लॉर्ड वेलेस्ली का यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है।
1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की सफलता के बाद गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने दम्भ भरे शब्दों में कहा था कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 92 तक चलता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ इसका समापन हो जाता है। कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। प्रश्न 23 देखिएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि ब्रिटिश व किस अन्य शक्ति के बीच में हुई थी? तो टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 24। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना, मतलब सहायक संधि का प्रपोजल रखता है वेलेस्ली, टीपू सुल्तान मना कर देता है और इसी पर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। टीपू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार 1799 में मैसूर राज्य पर वेलेस्ली ने आक्रमण कर दिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में दुर्ग द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया। मैसूर का राजा वाडियार वंश का 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को बनाकर मैसूर पर सहायक संधि लाद दी गई थी। कुशासन के कारण 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर का अधिग्रहण कर लिया। प्रश्न 25। किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। पीजीटी परीक्षा सन 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य कर दिया गया। 1792 की पराजय के बाद टीपू ने फ्रांस, कुस्तुनिया, अफगानिस्तान के शासकों के साथ इस अभिप्राय से संधि का प्रयास किया था कि भारत से अंग्रेजों को निकाल दिया जाए। वेलेस्ली ने टीपू द्वारा आश्रित संधि के अस्वीकार को युद्ध का कारण बना दिया। तो यह आपका खत्म हो गया। अवध, पंजाब और मैसूर से संबंधित प्रश्न थे। और अगले वीडियो में हम 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र, डीजीटी, पीजीटी, हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियो को फॉलो करिएगा। केबीएस के लिए, एनबीएस के लिए, एसएसबी के लिए, यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, टीजीटी, पीजीटी, ऑल इंडिया टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। धन्यवाद।